एक अच्छा सवाल हमारे सामने आया है। वो है, क्या कर्म को हम ठीक से जान सकते हैं कि कर्म कौन सा होता है और उसके स्तर कौन से हो सकते हैं? अच्छा सवाल है। तो ध्यान दीजिए, कर्म 3 स्तर पर होता है। एक होता है शारीरिक कर्म, एक होता है मानसिक कर्म और एक होता है बौद्धिक कर्म। तो 3 प्रकार के कर्म हो गए, शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक। अब ये तीनों स्तर पर डिफरेंस क्या है? कर्म किसको कहते हैं और किसको कहते हैं अवस्था, इसको ध्यान में आना चाहिए। अभी शरीर में जो स्वयं प्रेरित कर्म होते हैं, स्वयं प्रेरित कर्म, तो वो कैसे होते हैं? वो इंद्रियों के स्तर पर होते हैं, है ना। जैसे कुछ अच्छा लगा इसलिए कुछ खाया, कुछ अच्छा लगा इसलिए कुछ अच्छा देखा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये हो गए शरीर के स्तर पर स्वयं प्रेरित कर्म। ध्यान में आ गया? क्योंकि इसमें मैंने कुछ ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को साथ लेकर के किया। अभी दूसरी चीज है, शरीर में खून का दौड़ना, दौड़ रहा है कि नहीं? दौड़ रहा है। उसको कर्म कह सकते हैं? उसको कर्म नहीं, उसको कहते हैं क्रिया। शरीर की क्रिया वो कैसी है? वो प्रकृति से प्रेरित है। आप कुछ कर रहे हो उसके लिए, भैया यहां ब्लड नहीं जा रहा है, इसको दबाओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हम कर रहे। अपने आप वहां जाएगा, और नहीं जाएगा तो फिर डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते उसको। तो शरीर में जो जो होते रहता है उसको कहते हैं अवस्था। और शरीर के स्तर पर जो इंद्रियों के जरिए होता है उसको कहते हैं कर्म। तो एक होते हैं शारीरिक कर्म। तो शारीरिक कर्म कैसा है? देखो, आप नहाने गए, आपका मन दूसरी तरफ है लेकिन क्रिया हो रही है या ना? देखो, तो कहां? बिकॉज आपके कर्मेंद्रिय काम कर रहे हैं, तो क्रिया हो रही है, तो कर्म हो रहा है। तो यह ध्यान में आ गया। पहला स्तर कौन सा है? शारीरिक स्तर पर। तो एक है स्वयं प्रेरित, यानी हमारे मनपसंद और नापसंद, इस स्तर पर से जो हम करते रहते हैं तो वो क्रिया होते रहती है। और उस ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय को साथ लेकर के जब कुछ होता है उसको कर्म कहते हैं। दूसरी चीज मानसिक कर्म। अभी मन में विचार आते रहते हैं। विचार आया, सुबह आंख खुली, ओ सूर्य भगवान आ गए, बस उठ करके चल दिए और फिर विचार करने लगे कि अरे आज ऑफिस जाना है, जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, एंड देन यू स्टार्टेड एक्टिंग। अभी जो पहला कर्म था, जो विचार आया कि सूर्य भगवान आ गए, इसमें आपने ज्ञानेंद्रिय या कर्मेंद्रिय यूज किए नहीं। तो वो विचार आया और वो विचार गया, उसको आपने शारीरिक स्तर पर प्रकट नहीं किया। तो वो क्या हो गई? वो सिर्फ एक मेरे मन की इंप्रेशन की एक छाप है। यानी पिछले कई दिनों से मुझे पता है कि हाँ, ये इसको सूर्योदय कहते हैं, तो ये एक इंप्रेशन ऑफ द माइंड, फ्रॉम दैट द थॉट केम एंड जस्ट वेंट एंड गॉट डिसॉल्व्ड। तो ऐसी चीज है। मन के स्तर पर कर्म कौन सा है? जब इच्छा होती है चाय पीना है, उसके पहले नहाना नहीं है, अभी ये हो गई मानसिक वृत्ति। फिर आपने क्या किया? आपने इस वृत्ति से आपके इंद्रियों को
ऑर्डर दी और उसके जरिए आपने कर्म किया। तो अभी देखो, पहले कर्म से जो सूरज आया, इससे बंधन हो सकता है, लेकिन जब चाय पीना है और कर्म किया तो बंधन हो सकता है? हो सकता है। ये बात को ध्यान में रखना है। देखो, ये कर्म है तो कर्म से ऐसा बंधन हो सकता है। तीसरी बात है बुद्धि। तो बुद्धि करती क्या है? निश्चयात्मिका बुद्धि ही। तो बुद्धि हमेशा कुछ ना कुछ जज करते रहती है। जज जज जज। कुछ भी आपके सामने आओ तो आप क्या सोचते हो? ये अच्छा है कि बुरा है। और जितना आपका बुद्धि का ज्ञान, उतना ही आपका जजमेंट। यानी अगर बहुत अच्छा विवेकी व्यक्ति है तो वो ज्यादा जजमेंट करेगा ही नहीं अननेसेसरीली, लेकिन विवेकी व्यक्ति नहीं है तो वो हर बात का जजमेंट करेगा। हर बात हर बात हर बात। और अभी जब ये हर बात से जजमेंट करने लगता है और वैसी क्रिया करने लगता है, फिर जजमेंट बुद्धि ने किया और उसको प्रकाशित आपके जिह्वा ने किया, तो क्या हो गया? अभी ये बंधन का कारण हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखना है कि कर्म जहां से शुरू हो गया, बट अनलेस एंड अनटिल वो प्रकट रूप में नहीं आया तो वो बंधनात्मक नहीं हो सकता है। बट जब वो विचार, जो क्रिया इस शरीर से आगे चल करके उसका कर्म बनता है, तो उसमें अगर अविवेक है तो बंधन आ सकता है, और अविवेक नहीं है तो उसमें भी बंधन आ नहीं सकता है।